और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर में बड़ी घोषणा की। देवीपाटन मंदिर में माथा टेकने के बाद बलरामपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में सीएम योगी ने मिशन शक्ति का आगाज किया। सीएम ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोधों व मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। बलरामपुर पहले कोई नया जनपद नहीं है। आप सुनते हैं कि मां पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता था। यहाँ की समस्याओं को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, समझा है और उन समस्याओं को देखने समझने के बाद मुझे लगा कि बलरामपुर की बात होती है, हो सकता है कि यहाँ पर भले नौकरी की दृष्टि से अधिकारीगण आते हों, एक समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन जितना विकास आजादी के बाद इन जनपदों का होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज से 3 साल पहले की स्थिति क्या थी? यहाँ की एक भी सड़क चलने लायक नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, अपराध चलता था, व्यापक तस्करी होती थी, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आज आप देख रहे होंगे हमने उसको ठीक उल्टा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के पहिए को गरीब के द्वार तक पहुंचाने का कार्य किया और गरीब को मकान मिल रहा है और गरीब के घर में शौचालय है और गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर एक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं इसलिए जिससे लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति का लाभ देश की जनता को मिल सके और ये गरीब लोकतंत्र है जिसका जनार्दन के रूप में हम उसको जनार्दन के रूप में वास्तव शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचा सके। कि कोरोना वायरस के कारण सभी बड़े कार्यक्रम स्थगित थे। कल से कार्यक्रम हम लोगों ने अनलॉक के 5वें चरण में जो अब नई गाइडलाइन जारी की है कि 200 से अधिक लोग एक जगह में एकत्र हो सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य हो। अब ये संक्रमण हटा भले ही है लेकिन हटा नहीं है, इसलिए जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता या कोई दवा या कोई वैक्सीन इसकी नहीं आ जाती है तब तक हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। और सावधानी के लिए जो 2 मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, अगर हम इसका पालन करते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे तो हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और अपने इच्छित कार्यों को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई वैश्विक लड़ाई है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से ले गए निर्णय के कारण आज हम लोग कोरोना के संक्रमण को न्यूनतम स्तर पर लाने, कोरोना से होने वाली मौतों को न्यूनतम स्तर पर लाने और कोरोना के संक्रमण को भी हर हाल में रोकने में हमें काफी हद तक मदद मिली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं होता या कोई दवा या वैक्सीन आकर के इसके संक्रमण के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता है, तब तक हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, आज सड़कें गड्ढा मुक्त बनने का एक बृहद कार्यक्रम। बहनों को रोजगार और नौकरी मिलती थी, आज मैं इस कार्यक्रम की हमारे विधायकों ने आपके जनपद में भी
अपने युवाओं को शिक्षक बनने का सर्टिफिकेट दिया होगा और उस सर्टिफिकेट देने के साथ ये साबित किया है कि प्रदेश में हर नौजवान को नौकरी की गारंटी सरकार देने जा रही है या रोजगार की गारंटी सरकार देने जा रही है। पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है और 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने के बाद अगले 1.5-2 वर्ष के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि 3 लाख अतिरिक्त नौजवानों को नौकरी देंगे। उसमें से 31,227 को आज ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। याद करिए, पहले ये नौकरी कहां होती थी? ये नौकरी पहले या तो जाति की भेड़ चढ़ जाती थी या किसी जनपद की भेड़ चढ़ जाती थी या फिर भ्रष्टाचार की बोली लगकर के उसकी भेड़ चढ़ जाती थी और जो कुछ बचा कुचा होता था न्याय स्टे कारण मौसम बूढ़ा जाता, लेकिन कभी ये नियुक्तियां नहीं खुल पाती थी। आज हमने हर प्रकार की बाधा दूर किया। ये वही लोग हैं जो लोग जातीयता की भेंट नौजवानों की जवानी को चढ़ाते थे। उनको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज और अराजकता पैदा करने का प्रयास करते थे। वही लोग हैं आज जो विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधा विकास की इस प्रक्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा विकास का नहीं, उनके पास नौजवानों के लिए कोई एजेंडा नहीं, किसानों के उत्थान के लिए नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, किसी के लिए भी उनके पास कोई योजना नहीं। और इसलिए जातीयता के आधार पर समाज को लड़ाना, मत और मजहब के आधार पर फिर से उसी खाई को चौड़ी करके अराजकता पैदा करने का उनके द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उस कुत्सित प्रयास के खिलाफ समाज को जागरूक होना पड़ेगा। यह प्रदेश आज विकास की प्रक्रिया से आगे बढ़ा। इस प्रक्रिया का परिणाम है क्या जनजाति के गांव में भी विकास पहुंच रहा, वहां सड़क नहीं है, वहां बिजली नहीं है, वहां मकान जा रहे हैं, फारूक कला केंद्र की स्थापना और म्यूजियम की स्थापना वहां पर हो रही है। आज वहां पर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ और शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने बताया कि यूपी में कोरोना से अब तक कई लोगों की जान गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। यानी जितने मामले नए आते हैं 24 घंटे में, उससे ज्यादा मामले रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और पिछले कई दिनों से ये आंकड़ा लगातार सुधर रहा है। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। संक्रमण अब प्रदेश में कम हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा, ये समय सावधानी बरतने का है, क्योंकि कई देशों में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक बार संक्रमण कम हुआ वो फिर से बढ़ा है। पुनः फिर से ना बढ़ने पाए, इसके लिए हम सबको सचेत रहना है, सावधान रहना है। आपके घर में बुजुर्ग हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको ई संजीवनी का भी पता आपको बता दिया गया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसा आपको बताया गया कि संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। 13,005 रह गए हैं अब हॉटस्पॉट, पहले 13,217 थे कल तक। इसी तरह से कंटेनमेंट जोन भी कम होते जा रहे हैं, 12,976 रह गए हैं। अब हमारी जो सैम्पलिंग है, आपको जैसे बताया हमारे कलीग ने, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। संक्रमण काल में औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बराबर चलती रहें, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। रोज़गार के नए नए अवसर पैदा हों, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31,000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। ये प्रक्रिया अब आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में
जो MSME इकाइयाँ हैं उनके माध्यम से भी रोज़गार पैदा करने की प्रक्रिया चल रही है। 4,35,000 हमारी जो इकाइयाँ विद्यमान थी, पहले से चल रही थी, उनको भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 10,727 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। बैंकों द्वारा इसके अतिरिक्त 5,40,000 नई MSME इकाइयों को भी स्थापित करने के लिए 15,246 करोड़ रुपए के अब तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऋण वितरण हो चुके हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 20 लाख नए रोजगार प्रदेश में पैदा हुए हैं, नई नौकरियां इससे सृजित हो रही हैं और ये प्रक्रिया तेज़ी से जारी है। ये प्रयास है कि इस साल ये लक्ष्य जो है 5,40,000 का जो अभी हुआ है, इसको 20 लाख MSME इकाइयों को इस साल ऋण दिया जाए और इसके माध्यम से कम 80 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। किसानों से धान खरीद का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 4,000 धान केंद्र स्थापित हैं, पिछले साल से 1,000 ज़्यादा धान केंद्र स्थापित हैं और इस समय तक 75,780 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग 10 गुना है। पिछले साल इसी समय 6,802 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाएं चलाई जाएंगी। वर्तमान में ये दशहरे तक, विजयदशमी तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद इस अभियान को विभिन्न रूपों में फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान का शुभारंभ बलरामपुर से किया है। अब हम आपको प्रतिदिन इसकी प्रगति से भी अवगत कराते रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,880 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,528 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि निरंतर जितने नए संक्रमण आ रहे हैं, उनसे अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं अपने प्रदेश में। कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर के 34,420 रह गई है। ये जो हमारा पीक का संक्रमण था, एक्टिव केसेस 17 सितंबर को 68,235 का, उसका लगभग 50% हो गया है अभी ये। अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 49.56% की पीक एक्टिव केसेस से आज तक में कमी आ गई है। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित व्यक्ति जो हुए, उनमें से उपचारित होने के पश्चात 4,11,611 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़कर के 90.93% हो गया है, 90.93%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,629 लोगों की मृत्यु हुई है और जो प्रतिदिन संक्रमित लोगों की मृत्यु होती है, उसमें भी लगातार काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल प्रदेश में 1,62,471 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,28,41,878 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5 सैंपल के 4,086 पूल लगाए गए। इनमें 324 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 629 पूल लगाए गए, जिनमें 39 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 34,420, इनमें से 15,831 होम आइसोलेशन में हैं और अब तक कुल 2,51,519 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, जिनमें से 2,35,688 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वो रोग मुक्त हो गए हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 2,717 लोगों ने
टेली कंसल्टेशन किया और घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की। और इटावा में कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। मैंने यहाँ पर जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी नहीं लड़ाया है। हमने जिला पार्टियों से वहाँ पर जो भी निर्णय लेना है निर्णय लेकर के और हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे बात करके और फैसला ले लिया। देखिए अभी तो राज्यसभा का चुनाव आएगा अगर समाजवादी पार्टी हमसे वोट मांगेगी तो हम उस पर विचार करेंगे। देखिए ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। अपराधियों में जरा भी ना कानून का डर है, ना प्रशासन का, ना शासन का। इस अपराधियों के हाथ तो किसी की भी हत्या होगी, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, व्यापारी। देखिए देश के ऐसे हालात हो गए हैं, किसी की हत्या हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। जब बलिया में एसडीएम, सीओ और 3 थानों की पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जयप्रकाश पाल की हत्या कर सकते हैं। योगी जी, जब आपने पूरा उत्तर प्रदेश अपराधियों के हाथ में दे दिया तो किसी की भी हत्या होगी, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, व्यापारी हो, वकील हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। हत्यारे कोई जात धर्म नहीं देखते और आपने पूरा उत्तर प्रदेश उन्हीं के हाथ में दे दिया। गुनाहगार गुनाह कर रहे हैं और योगी जी आप गुनाहों के देवता बन करके बैठे हैं। तो गुनाहों के देवता के नेतृत्व में ही सारी हत्याएं हो रही हैं और इसका पूरा श्रेय केवल योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और जौनपुर के अंगुली गांव में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्राम अंगुली थाना क्षेत्र खुटन का मामला है, जिसमें सगे भाई के पोते ने मृतक को गोली मार के हत्या कर दी है। जब गांव में आके पता किया गया तो ये बात संज्ञान में आई है कि मृतक ने 1 महीने पहले अपने साले के पोती को 10 बिस्वा जमीन लिखी थी। ये बात उसके भाई, मृतक के भाई के पोते को नागवार गुजरी और आज उसने दिन में गोली मार के अपने बरखू यादव को हत्या कर दी है। तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पे पिछले कई दिनों में कई बार सवाल उठे हैं और आए दिन यहां पे आपराधिक वारदातें हो रही हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है और मिशन शक्ति के तहत स्त्रियों को, नारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। मिशन के नोडल अधिकारी सीडीओ अश्मिता लाल को बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में गाजियाबाद के अंदर मिशन की रूपरेखा को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। इस दौरान सांसद और परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शहर में घूमने वाली गाड़ियों को रवाना किया। बाहर के आक्रमणकारी थे, बाहर से कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके कारण ऐसा लगा कि शायद इन हमारे मातृशक्ति की रक्षा करना जरूरी है और उसके अंदर शायद एक समाज के अंदर एक स्वभाव बन गया, वो अबला नहीं, वो सबला ही है। सिर्फ उसको इस चीज के बारे में बताना जरूरी है कि आप अबला थी नहीं, आप सबला थी, सबला हैं और जितने भी ये योजनाएं हैं ये उसी काम है। और अयोध्या में आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला की जुबान काट दी। घायल महिला का अयोध्या के जिला अस्पताल में घायल महिला को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
महिला के पति ने बताया कि जमीन को लेकर पहले तो दबंगों ने उसे और उसके परिवार को धमकाया, फिर अगले दिन जब उसके घर पर हमला बोल दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जमीनी मामला था, आबादी था। पूरी घटना बताइए। पूरी घटना बता रहा हूँ। और उसी के चलते शाम के समय, एक रोज पहले शाम की, उन्होंने भड़का करके चले गए थे। फिर सुबह 7:30 बजे आए, वहाँ कुछ काम कर रहे थे। एक प्लान रच करके उनको घर से बाहर निकलते हुए आए, तब सभी लोगों ने पकड़ लिया और उनको दबा करके गटई पे पैर रख करके जीप जब बाहर निकल आए उसको काट दिए धारदार हथियार से। थाना गोसाईगंज के आनपुर सरैया गांव में एक घटना हुई है जिसमें साफ सफाई को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हो गई। दो पक्षों मारपीट में एक महिला की जबान कट गई, जिसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजा दिया गया। विपक्षी की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिनके ऊपर आरोप है उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। 7 एकड़ में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इतना बढ़िया कि एक महिला की जुबान काट दी गई, ये आलम है यहां पे दबंगों का, गुंडों का। और सीतापुर में बीडीसी की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीडीसी की हत्या से इलाके में दहशत है। बीडीसी का शव दूसरे गांव के बाहर पड़ा मिला और अवैध संबंध में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आए दिन आ रही हैं जो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में जरा भी डर नहीं है, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना समाज का। और आए दिन इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। सीतापुर से खबर है, जहां बीडीसी की हत्या से इलाके में दहशत है। और रामपुर में एक युवक ने साइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। नमाजी की साइकिल चोरी कर यह युवक भाग रहा था। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माफी मांगने के बाद इस युवक को छोड़ा गया। तो बीच सड़क पे इस चोर को पकड़ा गया जो साइकिल चुरा रहा था, और इसको रंगे हाथों वहां पे उस शख्स ने पकड़ा जिसकी साइकिल थी। उसके बाद इसे पीटा गया। फिर इस युवक ने बताया जा रहा है कि माफी मांगी, उसके बाद इसे छोड़ा गया। और गाजीपुर में प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर बेटी, हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।